बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात औलाद देने वाली है। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को औलाद अता नहीं कर रहा है, क्या वो शख्स चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, क्या वो औलाद तलब करने के लिए औलाद को हासिल करने के लिए दवाइयाँ वगैरह खा सकती है? क्या उससे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान ख़त्म तो नहीं हो जाता है? इस मामले में थोड़ी वजाहत कर लीजिए। देखिए, मामला ये है कि ये एक हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही औलाद देने वाली है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। बाकी फिर किसी के हक़ में अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद नहीं लिखी है, उसके मुक़द्दर में औलाद नहीं है, और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, हकीमों के पास जाके, डॉक्टरों पे जाके दवाइयाँ वगैरह खाकर ये कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई तरीका हो जाए ताकि मुझे कोई औलाद हो जाए, तो इसमें कोई कबात नहीं है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से ईमान उठना ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि एक इंसान को हमेशा रब पर ही ईमान होता है, और ये हमेशा एक इंसान को पता होता है कि औलाद देने वाली सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। बाकी ये इंसान को कभी कभार अपनी प्रॉब्लम्स होती है, जो सेक्चुअल प्रॉब्लम्स होती है, इसी तरह से कोई भी मामला हो सकता है, तो इसके लिए पास हम डॉक्टरों के पास जा सकते हैं, दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर के जाने के बाद हमें औलाद तभी मिल सकती है जब अल्लाह ताला को मर्जी हो, लेकिन असबाब हम इख्तियार कर सकते हैं। असबाब इख्तियार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई परेशानी नहीं है, ईमान नहीं कम होता है, भरोसा कम नहीं होता है, तवक्कुल कम नहीं होता है। हम डॉक्टर को इस्तेमाल करें, वो दवाई हमें देगा, और उसके बाद हम दवाई खा लें। दवाई खाने से जब अल्लाह तबारक व तआला उन दवाइयों में असर डाल देगा, क्योंकि जो मुअत्तिर हकीकी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला है, तो जब अल्लाह तबारक व तआला दवाइयों के अंदर वो असर डाल देगा, उनके ज़रिए से फिर हमारी वो प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। और अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो बहाना तो डॉक्टर हो सकता है, या बहाना हमें वो दवाई बन जाए, लेकिन औलाद देने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इसीलिए हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, इसमें कोई कबात नहीं, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।